महीना इनका खानपान। मैं सतरी चाय बागान की रहने वाली हूँ, सन फ्रांसिस स्कूल के सामने। और मैं स्कूल की टीचर हूँ, गवर्नमेंट स्कूल की टीचर हूँ, जैसा कि पास्टर जी ने बताया। मेरे हस्बैंड है, जयगांव कॉलेज के स्टाफ हैं, और जैसे कि बताए फिलिप खालखो, सब कोई उसको पूरा आलिपुर द्वार जानता है कि वो बहुत बड़े नेता थे। तो हस्बैंड इससे पहले इस तरह का नहीं थे। इसका मान सम्मान सताली में कोई जो जानते हैं, मेरी बहन है निर्मला, उसको पता है कितना रिस्पेक्ट करते थे सब कोई, कितना फुटबॉल खेलने में भी वो चैंपियन था। अगर मेरे ससुर सपोर्ट करते हैं तो जो वेस्ट बंगाल का टीम है, या तो ईस्ट बंगाल का या तो मोहन बगान का टीम में वो सिलेक्ट भी हो सकते थे। उसके लिए ये मौका मिला था जब वो स्कूल लाइफ में था। और साइंस लेके पढ़े हुए, साइंस जो स्ट्रीम होता है वो लेके पढ़े हुए हैं, बहुत टैलेंटेड है, जो पहले से जानते हैं, सबको पता है। और इतना ज्यादा रेस्पेक्ट था जब मेरी बहन जो जब छोटे थे, मेरी ननद हो, मेरी जो बहन सब है, इसका डर से कोई भी शाम के समय मैदान में घूमना ही नहीं था। देवी भैया आ रहे बोल के सब इसका देख के अपना घर में पढ़ाई करने के लिए चले जाते थे। मतलब मान सम्मान था इसका। लेकिन कुछ कारणवश लगभग 15 सालों से 14 साल हो चुका है, मेरे हस्बैंड नशा के लत से पूरी तरह से मतलब अपना जीवन को नष्ट कर रहे थे। हम लोग इससे पहले आईपीसी बेथल चर्च जुड़ने से पहले 2022 में हम लोग जुड़े हैं। उससे पहले हम लोग बेग लाइन चर्च में थे बीते समय में। वहां मैं अधिकारी रह चुकी हूँ, महिला संघ को मैं लीड करती थी, सेक्रेटरी थी। तो प्रभु का सेवा संगति करते हुए भी 14 साल हो चुके थे। हस्बैंड का जीवन में कोई भी बदलाव नहीं था। तो 14 साल हम लोग सोच सकते हैं कितना लंबा समय होता है। एक स्त्री को पता होगा, महिला को पता होगा कि 14 साल एक दिन जिसके हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, उनके लिए एक दिन एक साल के समान होता है। तो कितना बड़ा दुख झेल रही थी मैं तो डिप्रेशन में थी। इतने बार का मैं गवाही मैं बताई थी, सुसाइड भी करने वाली थी, लेकिन प्रभु ने मुझको बचाया। और मेरे साथ मेरी बेटी भी डिप्रेशन में थी, मुझको पता ही नहीं था। बीते समय पास्टर जी के द्वारा मुझको पता चला कि मेरी बेटी भी सुसाइड करने वाली थी। तो कितना बड़ा दुख था ये आप लोग उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई बहुत ज्यादा दुखी होता है तभी सुसाइड करने का सोचते हैं। तो हस्बैंड, तो जब मैं यहाँ आई 2022 के बाद, तो पास्टर जी के लीडरशिप में इतना अच्छा मुझको अगुवाई मिला। मैं ये एक साथ कभी नहीं भूलूंगी कि पास्टर जी जिस तरह से अगुवाई किया। मैं भले भी पहले मसीही जीवन की जी रही थी, लेकिन यहाँ आने के बाद इस तरह से मसीही जीवन को जीना है, जिस तरह से डायरेक्शन दिखता था वैसा मैंने फॉलो करना शुरू किया। और आज एक बहुत बड़ा गवाही है कि हम लोग तीनों एक साथ हैं। बीते समय मैंने सुषमा सिस्टर को एक बात कहा था, मैं जब भी हस्बैंड वाइफ और बच्चे एक साथ जब बाजार जाते थे, मेरा घर के बगल में ही है मेरा घर, तो जब भी मैं परिवार को देखती थी, हस्बैंड वाइफ और बच्चे जब बाजार के लिए निकलते थे, मेरा मन में मतलब एक पीस आता था कि काश ये दिन मैं देख पाऊंगा। एक साथ तो महिला ही समझ सकती है जिसका घर में इस तरह का दुखी जीवन जो जी रही है, कि हस्बैंड वाइफ और बच्चे एक साथ कहीं भी जाना, बहुत ये चीज बहुत अच्छा लगता है। भले भी खाने के लिए बार बार हो, हम लोग आदिवासी में बोलते हैं बार भात खा के भी हम लोग जीवन जी लेंगे, लेकिन इस तरह का जीवन एक होना चाहिए। बहुत रुपया पैसा नहीं चाहिए, गाड़ी घोड़ा नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा जीवन सबको मिलना चाहिए। एक महिला ही समझ सकती है ये बात। तो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करूंगी और साथ में हमारे पास्टर जी का।
उनका जो सामर्थ्य है मैंने देख पाया है, जो बीते साल मैंने 2023 से पहले मैंने नहीं देखा था। मुझको पता था प्रभु यीशु मसीह जीवित है, वो बहुत बड़े काम, आश्चर्य काम करते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने आश्चर्य काम देखा है 14 साल के बाद। जब सिस्टर हमारे चर्च में आए, आप जानते हैं हमारे भाई डेविड नासा में थे, घर में भी नहीं रहता था, कहाँ वो रहते थे, ठीक है। सिस्टर की इच्छा था कि उन्हें नशा मुक्ति केंद्र में हम उन्हें डाल दें। उनकी इच्छा था कि आप उन्हें पैसा दें और नशा मुक्ति केंद्र में हम उन्हें पकड़ कर डालें। मैं हर समय भाई अभी तो बोलता था नहीं, हम लोग नशा मुक्ति केंद्र में नहीं डालेंगे, क्योंकि प्रभु ही उसको जीवन को बदल सकता है। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर बदलेगा। धीरे धीरे सिस्टर ने विश्वास किया। आज हमारे भाई डेविड के लिए हम बहुत खुशी है और पूरे परिवार के लिए परमेश्वर ने बहुत आशीष दे। आज हम जोरदार हम ताली बजाते हैं।